हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक देख के आप बता सकते हैं कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2√2 है, सी का वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर -4ac, तो -2√2 का अगर स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। -4 × 1 × 1, 4 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब कि रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, रियल क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रियल एंड इक्वल कह रहा है, रियल एंड रैशनल एंड डिफरेंट कह रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो तुम लोग तो निकाल ही सकते हो, रूट्स डायरेक्ट ही निकाल लो। तो रूट्स कितना हो जाएगा, 2√2 ±√4/2। तो यहाँ से आ जाएगा √2 ±1। तो एक तो इरेशनल आ रहा है। ठीक है, तो रैशनल एंड डिफरेंट तो ये तो नहीं होगा, रियल एंड डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट, इमेजिनरी रूट नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलो, अच्छा अगर तुम लोग को नहीं पता है तो जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। जो सेक थीटा होता है ना, इसका वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी इसी के बीच में होता है। मतलब ये -1 से 1 के बीच में नहीं आता है। ठीक है, अब आ जाओ। अब तुम क्या करो, वैसे ही जैसे हमने साइन थीटा के लिए किया था, सेक थीटा को टी रख दिया। ये हो गया 8t² -60 + 1 = 0। 8t², इसको हम लोग खोल सकते हैं -40 -2t + 1 = 0। सही है। और इसमें क्या करेंगे, 4t को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2t - 1, -1 को कॉमन ले लो, 2t - 1 = 0। तो यहाँ से 4t - 1 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 2t - 1 = 0। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। तो t क्या है, सेक थीटा = 1/4, और एक आ रहा है सेक थीटा = 1/2। मैंने तो बोला जो सेक थीटा होता है वो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच में, -1 से +1 के बीच में होता ही नहीं है। तो ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, तो इस केस में अगेन हमारा जो हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके, आ जाओ इस पे। अच्छा एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि अल्फ़ा बीटा अगर हमारा रूट है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट है तो इससे हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। वो क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है, आपने पढ़ा भी था। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख दूँ -b/a इंटू एक्स प्लस c/। ठीक है, और फिर तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, दिस विल बी इक्वल टू x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a। फिर a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट a इंटू, ठीक है, a इंटू दिस थिंग, a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो, मतलब फैक्टर ही तो है इसके अल्फ़ा बीटा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हमारे पास रूट्स दिया है और क्वाड्रेटिक निकालना रहता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो a को हम लोग कॉमन लेना है, फिर ऐसे लिखना है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये इम्पॉर्टेंट है, बाहर रखना। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात आती है ना, तो उसको हमेशा ऐसे लिखना है तुम लोग को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, और ये इसके इक्विवेलेंट। ठीक है,
और अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लोग ऐसे, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था कि मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज रूट ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा एंड दैट इज इक्वल टू रूट डी बाई मॉड ए। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए। ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन्ड अगेन, ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर, देन ऑल्सो यू शुड राइट दिस थिंग्स अगेन इन कॉपी। बार बार लिखोगे याद होगा। ठीक है, तेज नहीं बनना है क्योंकि आईआईटी का तैयारी ना अच्छे अच्छे को बहुत कुछ सिखा देता है। देखो यहाँ पे रूट्स क्या है, 2 एंड 3 है। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन नहीं फॉर्म करना है। अब तुमको देखो अल्फा का वैल्यू 2 दिया है, बीटा का वैल्यू 3 दिया है, तो क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन लिखना है तो पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा आदत रहे। तो कैसे लिखते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ए का तो वैल्यू पता नहीं है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन है उसको ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। मतलब ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाता है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तुम लोगों को पता होगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। वैसे ही पता होगा कि अगर अल्फ़ा बीटा पता है तो हम इसे क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है अगर अल्फ़ा बीटा पता है तो हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू डाल दो 3 2, देन यू विल गेट दिस। ये तो मैं इतना समझाने के लिए किया, ये के चलते, क्योंकि आगे तुम ये नहीं लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा कहीं कहीं पे। आएंगे क्वेश्चन जो तुम लोगों को सिखा के जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है इस बात का। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज दिस। कह रहा कोफिशिएंट रैशनल है। ठीक है, तो पहले तो एक रूट दे दिया है, अल्फ़ा दे दिया है, तो इसको थोड़ा रैशनलाइज करो। तो रूट 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो रूट 5 प्लस 2 पहले से है, और इसको अगर तुम रूट 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई मतलब रैशनलाइज कर रहे हो, तो ऊपर तो आ जाएगा रूट 5 माइनस 2 और नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस 2 प्लस रूट 5। ये रैशनल वाला पार्ट बाद में, मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर क्या कह रहा है, रैशनल कोफिशिएंट्स ए बी सी रैशनल है और रूट्स इरेशनल है, तो हमेशा किस में अगर करते हैं, कॉन्जुगेट में। तो अगर अल्फ़ा हमारे पास माइनस 2 प्लस रूट 5 है तो बीटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस रूट 5। अब तुम्हारे पास दोनों रूट आ गए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस 4x, और मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रहा है वो ये है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का कह रहा है कि इफ द इक्वेशन हैज़ डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया है, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है, दिस इज इक्वल टू, अगर तुम लोग को याद होगा तो रूट ओवर इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, डिफरेंस कितना दिया है 3, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो माइनस बी बाई ए का मतलब कि के माइनस 4 बाई के माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब सी बाई ए, सी का वैल्यू माइनस 2, ए का वैल्यू के माइनस 2। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा के माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू के माइनस 2 बाई के माइनस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम वगैरह लिया है मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी मुझे के का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं चाह रहा था मेहनत ना करूँ, लेकिन करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है।
अब ये क्या है, k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8। अब जल्दी जल्दी एक्सपैंड करो, 9k स्क्वायर, 4 9 से 36, माइनस 4k मतलब माइनस 36k। ये कितना हो जा रहा है, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k प्लस 4k माइनस 8। के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है भाई। देखते हैं। नहीं नहीं, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल कहाँ हो रहा है। 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8k स्क्वायर। और इधर से तुम्हारा -4k आ रहा है और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -32k। 36 इधर है और 16 माइनस 8, 8 मतलब 28। 4 को कॉमन ले लो, सॉरी 4 को कॉमन लो तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 7 इक्वल टू 0। 14। मैंने कहीं गलती तो नहीं किया भाई। सम ऑफ रूट 4 आ रहा है, सम ऑफ रूट 4 आ रहा है। मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है, पक्का मैं जल्दी जल्दी में गलती किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कहाँ मैं गलती। ठीक है, अभी तक तो ठीक है। 8k स्क्वायर, ओहो नहीं ठीक है, -8 प्लस 4 -4 इधर आएगा, प्लस 4 हो जाएगा। 36 माइनस 8 28, ठीक ही लग रहा है। 7 दूना 14। की का वैल्यू क्या होगा यहाँ से भाई। √2/4 आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ गलती किया हूँ। डिफरेंस ऑफ रूट एज 3 दिया है, मतलब एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा प्लस 3 है। चलो एक एक पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, प्रोसेस तो यही है। ठीक है, प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना ही है। बट हो सकता है एक बार हम लोग इसको थोड़ा दूसरे प्रोसेस से भी किया जाए। एक सेकेंड। कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिफरेंस ऑफ रूट्स एट 3, मतलब एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा प्लस 3 हो। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फ़ा प्लस 3 कितना हो जाएगा, -b/a, मतलब k-4/k-2, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2α+3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, k-2 तो फिर इसको क्या लिख सकते हो, 1 - 2/k-2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 - k। जल्दी जल्दी करने में ना गड़बड़ हो जाता है। तो ये देखो, 2α+2 आ जाएगा -2/k-2। ठीक है, तो यहाँ से α+1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/k-2। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा -1/k-2 -1, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू आ जा रहा है तुम्हारा 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 - k/k-2, ये अल्फ़ा का वैल्यू है।
अब देखो प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 3 कितना आएगा, सी बाई, मतलब -2/k-2। अल्फ़ा का वैल्यू निकाल के रखेंगे हम, 1 - k/k-2। अब अल्फ़ा प्लस 3 भी निकाल लिया जाए, अल्फ़ा प्लस 3 कितना होगा भाई, 1 - k/k-2 प्लस 3, मतलब 3k - k कितना हो जाएगा, 2k, एंड -6 + 1 मतलब -5/k-2। ठीक है, तो ये हो गया 2k - 5/k-2 इज इक्वल टू -2/k-2। ठीक है, अब ये देखो एक k - 2 कट गया, अगेन k कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ऑब्वियसली 2 नहीं ही होता, अगर हो जाता तो फिर क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने के लिए 1 माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा k-1, 2k - 5 इज इक्वल टू 2 इंटू k-2, मल्टीप्लाई कर लो 2k²। ठीक है, -2k -5k -7k प्लस 5 इज इक्वल टू 2k - 4, तो ये हो गया 2k² -9k एंड 5 + 4 इज 9, ये आ रहा है क्वाड्रेटिक। 9 दूना 18, 6 और 3। ठीक है, इस बार लग रहा है हम लोग सही जा रहे हैं। अच्छा वैसे भी होता है, मैं जल्दी जल्दी में इधर उधर कर दिया, वैसे भी होता है, ऐसा थोड़ी कि वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2k - 3 एक फैक्टर आया, एक k-3। ठीक है, तो k इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 3/2, या तो k इज इक्वल टू 3, तो ये दो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग देख लो, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन में भी है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, वैसे भी होता, मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे नहीं होता। ठीक है, मैंने किया क्या, वही किया है, एक डिफरेंस 3 है, तो अगर एक को अल्फ़ा मानोगे तो दूसरा अल्फ़ा प्लस 3, तभी तो डिफरेंस 3 आएगा। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, एक बार मैंने सम ऑफ रूट किया है और दूसरी बार प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट से मैं क्या किया, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट में चिपका दिया, फिर सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक बना था तो। ठीक है, चलो 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 चलो, तुम लोग फोटो वोटो खींच लो अगर खींचना है तो, नहीं तो पॉज करके लिखो, बेटर है पॉज करके लिखो। ठीक है, उससे भी बेटर है कि मेरे करने से पहले ही खुद से ट्राई करो, बस सॉल्यूशन मैच मतलब आंसर मैच करो, जो कि तुम लोग बहुत कम करते हो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज k टाइम्स द अदर रूट, मतलब अगेन अगर एक रूट अपना अल्फ़ा है तो दूसरा कह रहा है k टाइम्स द अदर रूट, मतलब k इंटू अल्फ़ा है, सिंपल है। तो अल्फ़ा प्लस k अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -b/a, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू 1 + k का वैल्यू कितना आ गया, -b/a। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c/a, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू क्या आ रहा है, c/a। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि अल्फ़ा तो है नहीं इस इक्वेशन में, अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/1 + k इंटू ए, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, तो इसका स्क्वायर है तो b² हो जाएगा, 1 + k का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू c/a। तो एक ए से तो एक कैंसिल हो जाएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, b²/ac, जो कि सही है, रेसी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b² और ac को एक तरफ ले लो, ये हो जाएगा 1 + k का होल स्क्वायर अपॉन, यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो आ रहा है समझ में, हालांकि ये लोग ये ऐसे क्वेश्चन तुमने पहले भी किए होंगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़्यादा एक्सप्लेन करना है वहाँ पे ऑटोमेटिक मैं करूँगा, तो इस बात का टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि सी एंड डी आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब x - a x - b -k, ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है इसका सी और डी एक रूट है, तो एक रूट है मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - c इंटू x - d, है कि नहीं, नहीं समझा तुम लोग, ये एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक का दो रूट है सी एंड डी, तो x - c इंटू x - d लिख सकते हैं। ए मैंने नहीं लिखा क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी इधर 1 था, तो इधर भी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सो दैट ए एंड बी आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन,
तो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के। ओके लेट मी, बहुत जल्दी में मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। अच्छा, इस माइनस के को उधर लेके जाओगे तो प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। बस हो गया, क्वेश्चन डन। क्या दिखाना था कि ये जो इक्वेशन है इसका दो रूट है ए एंड बी, तो बस इसको इधर लेके जाओगे तो ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट हो गया, दैट इज ए एंड बी। हो गया खत्म। बस इसको इधर ट्रांसफर करना था और कुछ नहीं करना था इसको। ठीक है, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कि ये प्रूव दैट इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे इफ़ दोज ऑफ दिस आर इमेजनरी। ठीक है, कह रहा है इनके रियल तब होंगे जब इनके इमेजनरी होंगे। तो पहले तो इसके इमेजनरी हैं, ठीक है, वो तो मान लो कि उसके इमेजनरी है, मतलब डी उसका लेस देन ज़ीरो है। तो डी क्या हो जाएगा, 4b² माइनस 4ab। ठीक है, ये लेस देन ज़ीरो है, तो b² माइनस ए बी लेस देन ज़ीरो है। मतलब b² माइनस ए बी कैसा नंबर है, एक निगेटिव नंबर। और ये भी कह सकते हो b² इज लेस देन ए बी। तो इसके रूट्स रियल होंगे, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हम लोग को प्रूफ करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b माइनस सी का होल स्क्वायर, b² हो गया माइनस 4ac, 4a के जगह पे b और c के जगह पे b माइनस सी माइनस सी। ठीक है, तो ये हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 4b², ये हो जाएगा प्लस 4bc, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4ab। ठीक है, मैं इसको और इसको आपस में क्लब करूँ। ठीक है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4bc करोगे तो ये बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। और फिर ये बचे हुए जो दो टर्म है उनमें से 4 कॉमन लो। एक सेकेंड, मेरे पेन का निडल निकल गया भाई। हाँ, b माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस 4bc को ऐड करो तो b प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जो बचे हुए दो टर्म है ये और ये, इनमें से -4 कॉमन लोगे तो b² माइनस ए बी बन जाएगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझना, ये तो एक पॉजिटिव नंबर है ही अगर b माइनस सी के बराबर नहीं है तो, अदरवाइज जीरो ही होगा और क्या ही होगा। और b² माइनस ए बी कैसा नंबर है, लेस देन ज़ीरो है, मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है। तो जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और इधर तो नॉन नेगेटिव है ही, तो नॉन नेगेटिव में जब पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब ओवरऑल डी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब रूट्स क्या होंगे उसके, रियल। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स और वाई इज फॉर्म्ड बाय दिस एंड दिस हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट। इक्वल रूट्स तो कैसे, क्या करोगे, तो देखो y² इक्वल टू 4ax है और y का वैल्यू क्या रख दो, mx प्लस सी। तो y की जगह पे हम लोग mx प्लस सी लिख रहे हैं। ठीक है, और इसको एक्सपैंड करो, m² x² प्लस 2mc इंटू एक्स, 2mx सी आएगा प्लस c² माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके कह रहे हैं कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल मतलब कि इक्वल रूट्स है। तो जब भी इक्वल रूट्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। तो b² माइनस 4ac को हम लोग ज़ीरो के इक्वल करते हैं, b² को 4ac के इक्वल करो। b का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट, मतलब उसका स्क्वायर करोगे 2mc का तो क्या हो जाएगा 4m² c²। 4a का वैल्यू m², c का वैल्यू क्या है c² माइनस 4ac। m² को m² से कैंसिल कर दो। ठीक है, 4 को 4 से कैंसिल कर दो, अब नहीं कैंसिल होगा। ए भाई एक सेकेंड भाई, b² माइनस 4ac, 4ax, मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 4ax है, 4ac नहीं है, y² इक्वल टू 4ax, कि 4ax है तो फिर सिस्टम बदल गया, सिस्टम बदल गया। मेरी तरह तुम लोग जल्दी में नहीं जाना, बहुत आराम से जाना।
मुझे तो 50 काम है, पूछो मत कितना काम है। तो m² x² प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस c² इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, यही है। ठीक है, अब करो तो थोड़ा d0 करो, क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो b² विल बी इक्वल टू 4ac, b² माइनस 4ac 0 होगा, माइनस 4ac को RHS की तरफ है, तो b² करोगे तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू m² इंटू c²। ठीक है, ओके। तो 2 को कॉमन ले लो, बाहर आएगा 4mc माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकेंड, 4m² c² है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, m² c² प्लस 4a² माइनस 4mca इज इक्वल टू m² c²। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 4a² इक्वल टू क्या आ जाए, 4mca। 4a और 4a कैंसिल हो गया, mc इज इक्वल टू a आ गया, मतलब c इज इक्वल टू कितना आ गया, a/n। ठीक है, यही प्रूफ करना था। d को 0 करो और कैलकुलेशन करो, बीच वाला जो कटेगा उनको काट दो। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/n। ओके, फिर देखो, अच्छा यहाँ पे दे दिया कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री से घबराना नहीं है, इसका वैल्यू होता है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि एक रूट अल्फ़ा जो है वो 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अगर तुमको पता है कि अगर एक रूट अल्फ़ा अपना 2 माइनस रूट 3 है, तो बीटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 कॉन्जुगेट। इरेशनल रूट्स है ना, तो इरेशनल रूट्स तो हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो तुम, वो क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू डाल दो, अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4x, और मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करो तो सब चीज़ मैं ही करूँ। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जिसके एक रूट ये है, रैशनल कोफिशिएंट भी दिया है ना। ठीक है, चलो, क्या कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो मान लो कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इनका जो सम ऑफ रूट है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द, अच्छा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस। अच्छा, ये कह रहा है कि यस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा है, जो सम है वो स्क्वायर्स के सम के बराबर है, फिर क्या होगा, तो फिर ये प्रूफ करना है तो कर लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, है कि नहीं। ठीक है, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख दो, तो ये हो गया माइनस बी बाई, ये हो गया माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, मतलब b² अपॉन a², और 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, c/a। अब क्या करोगे, माइनस बी बाई ए, एलसीएम ले लो, a² b² माइनस 2ac, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी इज इक्वल टू b² माइनस 2ac, तो सबको एक तरफ ले लो, तो b² माइनस 2ab प्लस ए बी, सॉरी 2ac है। हे भगवान, दुनिया का सारा गलती मैं आज करूँगा। ठीक है, तो b² माइनस 2ac प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपल था, अल्फा प्लस बीटा बोल रहा था कि अल्फा² प्लस बीटा² के इक्वल है। आगे चलते हैं, अब देखो फिर तुम इन नंबर से घबरा जाओगे,
घबराना नहीं, आगे ट्रिग्नोमेट्री में सीखना है, इसीलिए अभी दिया है तुमको। मैं तो बता देता हूँ, cos 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4। ठीक है, ये याद रखना। तो कह रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक विद रैशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज दिस। तो अगर एक रूट 1/1 + √5/4 होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1 - √5/4, है कि नहीं। मैं तो बताया रैशनल कोफिशिएंट है, इर्रेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर एक रूट 1 + √5/4 होगा तो दूसरा 1 - √5/4 होगा। इर्रेशनल वाला पार्ट ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा और कुछ नहीं होगा। तो जब तुम्हारे पास दो रूट्स आ गए, ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया, तो तुम निकाल लो x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा = 0। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा डालो, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा डालो। वैसे ही cot स्क्वायर π/8, तो मैं ये तो पहला पार्ट था, ठीक है। दूसरा पार्ट cot π/8, π/8 का मतलब होता है 22.5, ठीक है। तो पहले तो जानो cot π/8 कितना होता है। तो cot π/8 होता है √2 + 1, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 1 + 2 √2, तो ये आ जाएगा 3 + 2 √2, ठीक है। तो कह रहे हैं एक रूट अपना कितना है, अल्फ़ा कितना है, 3 + 2 √2, तो बीटा कितना आ जाएगा, 3 - 2 √2 आ जाएगा ना। अब वापस से वही चीज़ की, तुम्हारे पास दोनों रूट्स अवेलेबल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा = 0। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा डालो, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा डालो, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा डाल दो, हो गया, ठीक है। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन किया जाए, कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनके रूट्स जो है वो आपस में बराबर है, बराबर। ये लास्ट, ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया। ओके, तो मतलब D0 करना है। D0 करने का मतलब कि b² - 4ac = 0। तो ये देखो, ये a है, ये b है, ये c। तो b का स्क्वायर करो, q × r - p का होल स्क्वायर, -4 × a का वैल्यू कितना हो जाएगा, p × q - r, ठीक है। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, r × p - q = 0। चलो भाई, मुश्किल है बट चलिए, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन है, मुश्किल का मतलब ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो, r² + p² - 2rp -4pr, और q - r और p - q को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा pq, फिर -q², फिर -rp, और फिर +rq = 0। तो ये क्या आ गया, q² r², फिर q² p², ठीक है। और कहीं q² नहीं मिल रहा है। देखो, -4pr -rp को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4p² r², और बाकी सारे टर्म को मल्टीप्लाई करो तो -2rp, इसको और इसको q² हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा -4p² r³। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा +4p²। अच्छा, ये तो हो गया है ना, एक सेकेंड भाई, ये तो हो गया, q² वाला हुआ ना। मल्टीप्लाई बस ध्यान से करना, और इसमें कुछ है नहीं। 4p² r² मैंने मल्टीप्लाई कर चुका है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -4p² r³। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसको करो, 4p r³ आएगा, और फिर फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -4pr²³, ठीक है। तुम लोग घबराना मत, मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ मैं, और कुछ तो कर नहीं रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके। कितने टर्म हो गए टोटल, टोटल कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, गड़बड़ है, या तो 6 टर्म होना चाहिए, 6 टर्म, तो कोई तो सिंप्लीफाई होगा। देखो ये वाला, ठीक है।
तो इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 4p² आर स्क्वायर, और इसको दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2rp² माइनस 4p² आर क्यू माइनस 4p² इक्वल टू 0। हम लोग को प्रूव करना है ये। ओके, मतलब हमें प्रूव करना है RQ प्लस PQ। ओके, तो तुम देखो, ये RQ का स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस PQ का स्क्वायर। तुम लोग कहोगे माइनस PQ क्यों, तो कुछ देर में पता चलेगा। 2PR का स्क्वायर है, ठीक है। अब 2AB करो, 2 इंटू RQ इंटू माइनस PQ, फिर 2BC करो, माइनस PQ इंटू 2PR, फिर 2CA करो, 2PR इंटू RQ इक्वल टू 0। अब तुम मैच करो कि मैं जो लिखा हूँ वो मैच कर रहा है कि नहीं। ये ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा। ये कितना आ रहा है तुम्हारा, -2RQ² क्यू स्क्वायर प्लस आना चाहिए था ना। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना। ये आ रहा है माइनस 2RQ², ये प्लस आना चाहिए था। PQ को प्लस लो तो थोड़ा मुझे सेट करना पड़ेगा, कहने का मतलब मुझे सेट करना पड़ेगा। इन दोनों को माइनस लो फिर, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है ना, तो ये प्रूफ करने का मतलब, अच्छा 2PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR प्लस PQ। ओके, 2PR यही तो प्रूफ करना है। क्रॉस मल्टी मैंने थोड़ा LCM लेके कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये करना है। मतलब QR प्लस PQ माइनस 2PR आएगा, मतलब PR वाले को नेगेटिव लेना है, ठीक है। ओके, अब समझे मैं क्या करने की सोच रहा था। तो PR वाले को बस नेगेटिव लेना है। एक सेकेंड, तो मैं पहले नेगेटिव पॉजिटिव का पहले खेला हटाऊँ। हाँ, अब मैं नेगेटिव लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से मुझे पता चला, तुम लोग को समझ में आया ना, ठीक है। इसको माइनस ले लो, इसको माइनस ले लो, अब मैच करो। अब मैच करोगे तो हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर होगा, ये इसका स्क्वायर होगा, ये इसका स्क्वायर होगा। अब ये देखो, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर हो गया, और ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर हो गया, और ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर हो गया, ठीक है, हुआ ना। तो ये क्या हो गया, ये A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, मतलब ये हो गया RQ प्लस PQ माइनस 2PR का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी नंबर का स्क्वायर 0 कब हो सकता है, जब वो खुद 0 हो। इसका मतलब RQ प्लस PQ माइनस 2PR इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, RQ प्लस PQ इज इक्वल टू 2PR। PR को नीचे भेज दो, RQ बाई PR प्लस PQ बाई PR इज इक्वल टू 2। तो R कैंसिल हो गया, अच्छा PQR से डिवाइड करो, ऐसे नहीं बनेगा। जो मुझे चाहिए ना उसमें PQR से डिवाइड करो, मतलब पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ भी PQR डालो, यहाँ भी PQR डालो, और यहाँ भी। अच्छा क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना तुम लोग। RQ कैंसिल, PQ कैंसिल, PR कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 1/P प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/Q। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, यही प्रूफ करना था, ठीक है। बेसिकली A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बन रहा था ओवर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बढ़िया से इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है तो ये HP अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। अगर तुमने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया है, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। चलो देखो, यही सब मैंने किया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो,
और बाकी के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो।